नमस्कार। आज हमारे सामने एक काफी दिलचस्प लिस्ट है। शीर्ष 10 अनमोल बॉलीवुड फिल्में। हाँ, अनमोल बिल्कुल सही शब्द है। इसमें ऐसे हिंदी फिल्मों का जिक्र है जो शायद बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चमकी, लेकिन कहानी, एक्टिंग या डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो कमाल की हैं। हाँ, मतलब जिन्हें हम अक्सर अंडररेटेड कह देते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इन छिपे हुए रत्नों की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हाँ, और ये लिस्ट जरूरी भी है क्योंकि ये याद दिलाती है कि हिंदी सिनेमा सिर्फ वो बड़े बजट वाली मसाला फिल्में ही नहीं है। बिल्कुल। इसमें ऐसी कहानियां हैं जो मतलब दिल को छू लेती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और कई बार तो हमारे समाज का आईना भी दिखाती हैं। सही कहा। जैसे लिस्ट में देखो, उड़ान 2010 का जिक्र है। मुझे याद है जब ये फिल्म आई थी, उसकी सादगी और वो ईमानदारी हाँ, कमाल कर दिया था। वो टीनेज सपने, एक मुश्किल पिता बेटे का रिश्ता, विक्रमादित्य मोटवानी ने बहुत ही क्या कहते हैं संवेदनशीलता से उसे पर्दे पर उतारा था। हाँ, वो उन फिल्मों में से है जो आपके साथ रह जाती है। उसका यथार्थवाद बहुत प्रभावी था, खासकर उस टाइम में जब वो लार्जर देन लाइफ फिल्में ज्यादा चल रही थीं। इसी तरह द लंच बॉक्स 2013 को देखो, क्या कमाल की अनोखी कहानी है। अरे हाँ, लंच बॉक्स। 2 अजनबी सिर्फ चिट्ठियों और खाने के डब्बे से जुड़ते हैं। ये शहर का अकेलापन और वो कनेक्शन की तलाश इतने खूबसूरत और शांत तरीके से दिखाती है ना, आप हैरान रह जाते हैं। और लंच बॉक्स ने तो बाहर भी, मतलब इंटरनेशनली भी काफी नाम कमाया था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक अच्छी कहानी की अपील वो सरहदों के पार भी होती है। सही बात है। अच्छा, लिस्ट में मसान 2015 का भी नाम है। ये फिल्म तो कई लोगों के लिए एक झकझोर देने वाला एक्सपीरियंस थी। निश्चित रूप से। मसान ने छोटे शहर की जिंदगी की वो उलझने, जाति व्यवस्था की सच्चाई और दुख से उबरने की कहानियों को बहुत ही ईमानदारी और हिम्मत से पेश किया। नीरज घायवन का डायरेक्शन। हाँ, और एक्टर्स का काम, खासकर विकी कौशल और ऋचा चड्ढा का, लाजवाब था। ये उन फिल्मों में से है जो आपको थोड़ा असहज करती है पर जरूरी सवाल उठाती है। हाँ, और इसी तरह की एक सामाजिक गहराई हमें अनुराग कश्यप की मुक्काबाज 2018 में भी दिखती है। अच्छा, हाँ, मुक्काबाज। वहाँ खेल की दुनिया के बहाने जाति और भ्रष्टाचार पर बात की गई है। या फिर वो तितली 2014। तितली तो काफी डार्क थी। हाँ, दिल्ली के बाहरी इलाके में एक परिवार का वो अपराध और उससे निकलने की छटपटाहट बड़ी बेरहमी से दिखाती है। ये फिल्में एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोचने पे भी मजबूर करती हैं। और देखो, यही तो विविधता है इन फिल्मों की खूबी। सही। एक तरफ तितली जैसा कठोर यथार्थवाद है तो दूसरी तरफ हौसला का घोंसला 2006 जैसी स्मार्ट कॉमेडी भी है। ओ, खोसला का घोंसला, वो तो क्लासिक है ना? दिवाकर बनर्जी की पहली फिल्म। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवार का वो जमीन हड़पने वाला संघर्ष, इतने हल्के फुल्के और सटायरिकल अंदाज में कि हंसी भी आती है और सिस्टम पर गुस्सा भी। उसे कौन भूल सकता है। लिस्ट में शाहिद 2013 जैसी बायोपिक भी हैं। हाँ, शाहिद, हंसल मेहता और राजकुमार राव, क्या कमाल की जोड़ी है। मानवाधिकार वकील शाहिद आजमी की कहानी को जिस तरह पर्दे पर जिंदा किया, वो काबिले तारीफ है। हाँ, शाहिद एक बहुत ज़रूरी फिल्म है। वो मुश्किल और कंट्रोवर्शियल सच्चाइयों को सामने लाने का साहस करती है। सही। और लिस्ट में देखो तमाशा 2015 भी है। उसको लेकर भले ही थोड़ी मिली-जुली राय रही हो। हाँ, कुछ लोगों को बहुत पसंद आई, कुछ को नहीं। पर उसने आइडेंटिटी, सोशल प्रेशर और अपने पैशन को फॉलो करने जैसे विषयों को एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश तो की। किरदारों की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो खास थी। बिल्कुल। और अ डेथ इन द गंज 2016 भी है, कोंकणा सेन शर्मा का डायरेक्शनल डेब्यू। हाँ, वो साइकोलॉजिकल ड्रामा धीरे धीरे टेंशन बनाता है। या कर मडोलाल कीप वॉकिंग 2010, एक आम आदमी के रोजमर्रा के स्ट्रगल और उसकी वो जीने की जिद। सही कहा। तो कुल मिलाके ये लिस्ट हिंदी सिनेमा के उस पहलू को उजागर करती है जो अक्सर मतलब बड़े नामों और बजट की चकाचौंध में कहीं खो जाता है। ये दिखाती है कि मजबूत कहानी कहने, किरदारों में गहराई लाने और अलग-अलग विषयों को छूने का जज्बा हमारे फिल्म मेकर्स में भरपूर है। चाहे वो विक्रमादित्य मोटवानी हो, नीरज घायवन, कोंकणा सेन शर्मा या दिवाकर बनर्जी जैसे डायरेक्टर्स। तो यहाँ से हमारे लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? शायद यही कि बेहतरीन सिनेमा सिर्फ चमक दमक या बड़े सितारों का मोहताज नहीं होता। बिल्कुल, असली जादू तो कहानी कहने की कला में है। सही।